कनाडा में रहने वाले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा यानी कि IEC के एप्लीकेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अपना वर्क परमिट पाने के लिए कनाडा छोड़कर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। IRCC ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे एलिजिबल लोग अब कनाडा के अंदर रहते हुए ही अपना नया वर्क परमिट मंगवा सकते हैं, वो भी मेल के ज़रिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। पूरी डिटेल जो है वो आपको आसान भाषा में समझाएंगे, बताएंगे कि नया नियम क्या है, किसको फ़ायदा मिलेगा और आपको क्या करना है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन NBT Tech Ed। पहले क्या होता था कि अगर किसी IEC एप्लीकेंट को नया वर्क परमिट चाहिए होता था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उसे कनाडा छोड़ना ही पड़ता था, फिर वापस अंदर आना होता था ताकि बॉर्डर पर वर्क परमिट इशू ना हो। इस प्रोसेस को कहा जाता था फ्लैग पुलिंग, यानी कि बॉर्डर से ही नया परमिट ले लेना। लेकिन 24 दिसंबर 2024 से IRCC ने फ्लैग पुलिंग को बंद कर दिया। मतलब अब आप US से वापस आकर जल्दी वर्क परमिट नहीं ले सकते। अब IRCC ने एक नया सिस्टम लागू किया है। सिस्टम के अनुसार अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपका नया IEC वर्क परमिट आपको कनाडा में रहते हुए डाक के जरिए, मेल के जरिए भेजा जा सकता है। मतलब ना बॉर्डर जाना पड़ेगा, ना री एंट्री करनी पड़ेगी, एकदम सीधा और एकदम आसान तरीका। अब ज़रा हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, योग्यता की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप तभी मेल से वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, आपने जब नया एप्लीकेशन डाला था तब आपके पास वैलिड IC वर्क परमिट था। यानी कि आपको तभी मिल सकता है जब आपने अप्लाई किया था और आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड वर्क परमिट था। इसके अलावा आपके पास अभी भी वैलिड POE लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, आपने उस LOI की एक्सपायरी से पहले नया परमिट रिक्वेस्ट किया है और सबसे ज़रूरी बात, आपके पास कनाडा में लीगल स्टेटस होना ही चाहिए। अगर आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, सारी शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप मेल के ज़रिए नया वर्क परमिट लेने के एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं तो आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे देश यानी कि US या फिर जो दूसरी कंट्री है वहाँ से वापस आना होगा, तभी आपको नया IEC परमिट मिल सकता है। IRCC को समझ में आ गया है कि बहुत सारे जो IEC एप्लीकेंट्स हैं वो कनाडा में ही रहना चाहते हैं, वो छुट्टियों पर बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे में बार बार बाहर जाकर फिर री एंट्री करना महंगा, टाइम वेस्टिंग और रिस्की हो सकता है। इसीलिए अब मेल से परमिट भेजने का IRCC ने ऑप्शन दिया है ताकि सब कुछ आसानी से हो सके और कनाडा के अंदर ही हो जाए। IEC परमिट प्रोसेस होने में 4 से 6 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अगर आप कनाडा में रहकर सेकंड IEC पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो अपना नया एप्लीकेशन टाइम से डाल दीजिए, इसलिए ताकि आपका जो पुराना परमिट है वो एक्सपायर ना हो जाए। वैसे आपको जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि IEC एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो 30 से ज़्यादा देशों के जो यूथ है उसको कनाडा में 1 से 2 साल काम करने का मौका देता है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला वर्किंग हॉलीडे, दूसरा यंग प्रोफेशनल्स और तीसरा इंटरनेशनल कोऑप यानी कि इंटर्नशिप। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि IEC वर्क परमिट से जुड़ा जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है और कैसे अब आप कनाडा में रहते हुए भी IEC परमिट को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे तो सब कुछ ट्राई किया है कि बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, बहुत सरल शब्दों में समझाऊं, बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये अपडेट मिस हो गया, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।